As you people are already aware, interview schedule published. Now your target is to maximize your marks. Interview plays important role. आपका पर्सनालिटी टेस्ट है, सो इम्पोर्टेंट पार्ट है और इसमें मार्क्स का वेरिएशन काफी होता है. इन रिसेंट ईयर्स यू ऑलरेडी हैव सीन so many candidates are getting 120 plus even. Once 120 was a distant goal or it was not achievable by any candidate, but now so many candidates are getting, and it is not only कि टॉपर, इवन आप देखते हो कि बाद के रैंक वाले जो हैं वो भी प्राप्त कर रहे हैं. तो इट मीन्स कि यू हैव टू गिव फुल अटेंशन. आप जिस भी कंडीशन में हो, रिटर्न में कितना भी मार्क्स आया हो, वंस यू क्वालिफाइड फॉर रिटर्न, once you qualified for physical, and once you are eligible for interview, then definitely you have very good chance to make to final. तो इंटरव्यू में आपने ऑलरेडी देखा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं, इवन 88 कैंडिडेट्स इन 2024, they got either 120 or plus. So it is very large number. And those who are having interview personality test on first day, so you are having 16 days. So today you have to remove, and on the day interview is there, remove those one day and that day. So today and that day, then 16 days. But you have to travel also, you have to manage so many things. So you are having 2 weeks. In 2 weeks, obviously many of you are a serious aspirant for CSE. You are also having pre in May. So it is a difficult thing to manage. But always remember, you are close here. You are just one step away from final selection. Obviously, condition is that you have to qualify medical also. And for those candidates who are overweight particularly, then you have double burden. You have to take care of that also. आपको ऑब्वियसली है ये चीज पता था, जो भी ओवरवेट हो तो आपको उस अकॉर्डिंग मैनेज करना है चीजों को. अब सीरियस लो. हाँ, ये है कि जो भी आप जिस ढंग से शेड्यूल चल रहा था अभी, यू हैव टू स्लाइटली मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल, अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी, अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन, योर कंडीशन. तो अभी से अब जो भी टाइम है, एक तो जो भी स्मॉल ब्रीफ नोट्स आपने प्रिपेयर किया होगा उनको देखो, उनको रिवाइज करो. अपने जो डीएएफ हैं उनको देखो. कुछ एरिया अभी आपके छूटे हुए हैं, उनके ऊपर वर्क करो. लास्ट जो न्यूज आपके इंपॉर्टेंट न्यूज हैं जो चर्चा में हैं उनको देखो, उनके ऊपर वर्क करो. और मॉक इंटरव्यू जहां भी आपको मौका मिले जरूर दो, सो दैट यू कैन हैव चांस टू इम्प्रूव. और एक ये नहीं सोचो कि ये इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट जो 15 मिनट्स और 20 मिनट्स है वो सिर्फ वही डिसाइड होता है. नहीं, इसके लिए आपको हार्डवर्क करने की जरूरत होती है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, उसके लिए आपको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत होती है. यस, देयर आर पीपल who are not putting so much effort, but they are confident, they are already in good condition, so they are getting very good marks. But there are people who are not in good condition, but they are putting their effort to gain that. So जिस भी कंडीशन में हो, यदि आप अच्छे कंडीशन में हो तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा कम आपको पुश करने की जरूरत है. लेकिन यदि आपको लगता है कि आई एम नॉट इन गुड कंडीशन, देन पुश लिटिल मोर. और जिनका भी है कि मुझे सीएपीएफ ही मेरा सोल टारगेट है, तो आप पूरे अपना एनर्जी इसमें लगाओ पूरे तरीके से. और किसी भी कंडीशन में हो अपने को ट्राई करो 120 या 120 प्लस. लेकिन उसके लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा, सिर्फ ये सोचने से नहीं होता है. आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा. और फर्स्ट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट. आपको सबसे पहले अपने पर भरोसा रखना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस होना होगा, रखना होगा कि यस आई कैन अचीव. तो बिलीव कि यस आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दैट.
तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस रखो, पॉजिटिव एटीट्यूड अपना रखो कि यस, सो मेनी कैंडिडेट्स वोट दैट माइलस्टोन, देन आई कैन ऑल्सो गेट। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। देन आपके जो भी करंट के इश्यूज हैं उनको थोड़ा रिवाइज करना है। करंट प्लस आपका डीएएफ, डीएएफ तो सबसे आपका मूल मंत्र है। तो डीएएफ में कुछ भी लिखा हुआ है उस टर्म एंड टर्मिनोलॉजी पे आपके पास एटलीस्ट क्षमता हो कि 30 सेकेंड्स तक बोल सको। एंड रिलेटेड कोई एस्पेक्ट्स जो कहते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइन, यदि आपने कुछ हॉबीज में लिखा है या आपका कोई एरिया है, आपका कोई सब्जेक्ट है, उसमें कुछ न्यूज है, कुछ ऐसी चीजें हुई है, तो जरूर आपको उसके ऊपर एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत है। फिर प्लस जो भी है, आपको मॉक इंटरव्यू देने चाहिए जहां भी आपको मौका मिलता है। जो भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं वो चीज करना चाहिए, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखो कि यस, कॉन्फिडेंस आपका अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। करंट अफेयर्स को जो कि लास्ट 6 मंथ के आसपास जो है उनको एक आइडिया होनी चाहिए, ब्रीफ आइडिया होनी चाहिए। डीएफ के ईच एंड एवरी टर्म एंड टर्मिनोलॉजी को करना चाहिए मॉक इंटरव्यू। प्लस आपको यदि इफ नीडेड तो आपको एक्स्ट्रा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। प्रैक्टिस इन द सेंस है कि जो स्पीकिंग का है, और आप अपना बॉडी लैंग्वेज का है, और जो आई कांटेक्ट है, ये सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा। तो इन चीजों को करो, और सो मेनी थिंग्स विल इमर्ज, और बहुत सारी चीजें हैं ग्रेजुअली धीरे धीरे करके आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चंस क्यूरी आते जाएंगे, जो मुझे लगता जाएगा कि यस अभी इसकी जरूरत है, क्योंकि अब इफ एंड बट नहीं है ना, अभी तो पहले ये था, ये अब होगा तब होगा, बहुत सारे लोग अलग अलग चीजों में लगे हुए थे, लेकिन अब तो क्लियर हो गया है कि जिस जिस कैंडिडेट का भी जिस डेट को है, आपको उस बेस पे वर्क करना है। कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। जिनको भी लगता है कि यस मॉक इंटरव्यू वगैरह देना है, जो भी विलिंग हो, तो वो संपर्क कर सकते हो। ऑब्वियसली है कि दिस इज पेड प्रोग्राम, और लेकिन कुछ नॉर्मल आपके क्वेश्चन क्यूरी इससे संबंधित होते हैं, तो उसके लिए कोई आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। आप मैसेज कीजिए, आप हमें बताइए, जो कुछ हो सकता है वो किया जाएगा। ओके, थैंक यू। और आपको मैं रेगुलर रूप से जो भी है वो आपको इनपुट देता रहूंगा। ओके।